परमेश्वर भला है, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति बनी हुई है। हालेलुया। शैतान में संसार में तो भयंकर उथल पुथल हो रही है। दूसरा कोविड का लेयर आया है, तीसरा आने दो, कितने भी लेयर आने दो, आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लहू में परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं और मैं बड़ा आनंदित हूं क्योंकि फिर एक बार प्रभु ने अद्भुत मन्ना लेकर मुझे आपके मध्य में भेजा है। आमीन। जहां मेरी हैसियत नहीं है, जहां मेरी योग्यता नहीं है, उस स्थान पर परमेश्वर ने मुझे बैठा कर रखा है। हालेलुया। वचन कहता है वो अब तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज को बिछाता है। हालेलुया। प्रियो, आपकी परिस्थिति कैसे भी होने दो, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, एग्जाम्स है तो अब अभ्यास जरूर करो, पढ़ाई जरूर करो। इंटरव्यू को जा रहे हैं, अपने आप को तैयार करो, प्रिपरेशन करो। और प्रिपरेशन करने का द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, सबसे सरल उपाय, आप किसी भी बात की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो, आप नए जॉब को ढूंढने जा रहे हो, अगर आप नौकरी में है उन्नति के लिए जा रहे हो, अगर आप बिजनेस में हो, बिजनेस को एक्सपांड करने जा रहे हो, द सिंपलेस्ट वे फॉर द सक्सेस इज टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप इन क्षेत्रों में बढ़ना चाहते हो, सबसे आसान तरीका है प्रभु के साथ अर्थात उसके वचनों में समय बिताना। आमीन। जितना अधिक आप इधर लगे रहेंगे उतना अधिक आप संसार में एक्सपांड होते चले जाएंगे या बढ़ोतरी या उन्नति में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आई चैलेंज यू फॉर दिस। This had happened with me. My God is your God. ये मेरे साथ हुआ है, हो रहा है। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम स्वर्गदूतों के ही अध्ययन को कर रहे हैं और आज भी मुझे कुछ ईमेल आए हैं। People are very excited and they wanted to know more and more and more and more about the angelic study. हालेलुया। कई लोगों के मुझे फोन कॉल्स भी आ जाए और हमारे एक मित्र है राजस्थान में, पास्टर है, बहुत अच्छी सेवकाई है और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 17-18 साल से सेवकाई में हूँ ब्रदर, पर अद्भुत बातों को प्रभु मुझे इन दिनों इस अध्ययन के द्वारा बता रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव केवल यहोवा का है। हालेलुया। प्रियो, आइए आज हम अपने अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फिर एक बार प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार लेते हुए फिर हम अध्ययन में बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। परमेश्वर पिता, तू महान है, तेरे तुल्य कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर अधिकार से पुकार सके। तू धर्मी की हर एक प्रार्थना को सुनता है और हर एक प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने हमारे चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है और तेरी आंखें और तेरे कान लगातार हमारी ओर बने हुए, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शैतान के ऊपर हम हंसते हैं क्योंकि तूने उसका हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया है। राजा प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो अपने शरीर में कमजोर है। राजा, उनके शरीर, उनकी आत्मा को तो छू ले परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वे सामर्थ और बल के साथ भरे जाने पाए और शैतान फिर एक बार उनके पांव के नीचे कुचला जाने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु इस समय हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। आने वाले वचनों को हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, कल मैं अपने पासबान से बात कर रहा था और मेरे पासबान ने मुझे एक बड़ी एक बात बताई जिससे आई वॉज इमीडिएटली कन्विंस्ड। वो मुझे बता रहे थे कि इन दिनों में जो लोग कोविड से ग्रसित हो रहे हैं, मैं धर्मियों की बात कर रहा हूँ, अन्य जातियों के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वो कोविड को कैसा दिखते हैं। मैं कोविड को चींटी का पाँव होता है ना जिस पर वो चलती है, उससे भी छोटा देखता हूँ। हालेलुया। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट द सिचुएशंस। आप आपके मेंटल माउंटेन को कैसा देखते हैं, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, उसके ऊपर आपकी विजय निर्भर होता है। हालेलुया। प्रियो, सारी इजराइल की छावनी गोलियात को बहुत विशालकाय देख रही थी, लेकिन
दाऊद उसे बहुत छोटा देख रहा था। ये कौन है रे बाबा जो मेरे परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, और जीवित परमेश्वर की सेना को लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, पासवान मुझे आज बता रहे थे कि धर्मी लोग जो है, जो कोविड से ग्रसित है, अगर आपको कोविड हो जाता है तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि वो उस बात को कैसे देखता है। 70% आपका शरीर आपको कमजोर करता है, लेकिन वो बता रहे थे कि अगर आप उसको रिवर्स कर दे, अगर आप आपकी आत्मा को मजबूत रखें, अगर इस समय आप कोविड से ग्रसित है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को समझ ले, जब आप बीमारी से ग्रसित है, किसी भी प्रकार की बीमारी, कोविड तो चिल्लर कुर्दा है ना, किसी भी प्रकार से बीमारी से आप ग्रसित है, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा मजबूत करते हो, तो आपकी बीमारी ऐसे ही भाग जाएगी। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप इस बीमारी की परिस्थिति में प्रभु के साथ कितना समय बिताते हो। हालेलुया। लगातार धन्यवाद की प्रार्थना में बने रहे, स्तुति आराधना में बने रहे, बीमारी ऐसे ही भाग जाएगी। हालेलुया। प्रियो, कल जब हमने वचन को समाप्त किया था, चौथे नंबर का पॉइंट हम देख रहे थे, दैट एंजल्स आर एक्टिवेटेड बाय अथॉरिटी, है ना। स्वर्गदूत जो है वो अपने अधिकारी के द्वारा अधिकार में काम करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन हमने पढ़ा था कि वचन कहता है कि पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, और यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके विषय में कल हम अध्ययन कर चुके थे। लेकिन कल हमने एक और वचन पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 10 वचन, जिसको आज हम फिर एक बार पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके नोटबुक्स, आपके पेन पेंसिल पेपर, आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 10 वचन बताता है, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। मुझे आज एक या दो लोगों के फोन कॉल्स आए, उन्हें ये वचन समझा ही नहीं। बोला ब्रदर, ये स्वर्गदूत का बताते बताते स्त्री का अधिकार में अब हम लोग कहाँ आ गए, है ना, क्या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है। सो मैंने उनको बताया कि आज जब हम अध्ययन करेंगे तो इट विल बी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं स्वर्गदूतों के अध्ययन में इस वचन को बोल रहा हूँ। क्योंकि पहली बात, इसमें स्वर्गदूतों का शब्द आया है, उल्लेख आया है ना। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। प्रियो, हमको ये समझना जरूरी है कि कुरिन्थियों की कलीसिया किस प्रकार की कलीसिया थी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, आप पासवान हैं, लीडर्स हैं और बड़े बड़ी कलीसिया के अगुवे हैं, आपको ये जरूर पता होगा। पर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक नॉलेज के रूप में या एक समझ के रूप में मैं आपको ज्ञान के रूप में बताना चाहता हूँ कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी उसमें मैक्सिमम प्रोस्टिट्यूट्स जाती थी। प्रोस्टिट्यूट्स हम जानते हैं जो वेश्या होती है ना, वो मैक्सिमम वो वेश्याएं जाती थी वहां पर। उस क्षेत्र में परमेश्वर के चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने सुसमाचार का प्रचार किया था, और बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स जो थी, जो वेश्यावृत्ति में थी, वो जो पराये पुरुषों के साथ पाई जाती थी, वो जो थी वो मैक्सिमम परमेश्वर पर उन्होंने उस क्षेत्र में विश्वास किया और वो कलीसिया जाने लगी। लेकिन वहां पर एक कंडीशन होती थी कि जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति से विश्वास में आई है, उनका सिर मुंडवा दिया जाता था, उन्हें पूरा टकला कर दिया जाता था ना, उनके सिर पर के पूरे बाल मुंडवा दिए जाते थे। इसीलिए जब वे कलीसिया में आती थी तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शन या ये निर्देश दिए गए थे कि वो अपने सर पर पल्लू लेकर आए या अपने सिर पर ढाप कर आए, अपने सिर को ढाप कर आए। आमीन। कई लोग, कई डॉक्टराइंस कई वर्षों से इस बात पर डिबेट करते हैं कि स्त्रियों ने जरूरी है उनके सिर के, मंदिर में जब भी आते हैं तो ढापना चाहिए। अगर स्त्री अपने सिर को ढाप कर नहीं है तो वो परमेश्वर का और परमेश्वर के सेवक का अनादर करती है। और ऐसे बहुत सारा, मैंने तो 16 साल में ऐसे बहुत सारे डॉक्टराइंस को सुना हूँ और उस पर अध्ययन भी किया हूँ। परंतु भेद की बात यह है, क्योंकि वहां पर वेश्याओं का मुंडन किया जाता था, और एक मुंडन की हुई स्त्री अगर कलीसिया में बैठेगी तो आज तो चलता है लेकिन उस समय नहीं चलता था। आप बहुत सारी आज हीरोइंस को देख लो, बॉलीवुड्स में, हॉलीवुड्स में या संसार में आप देखेंगे, कई स्त्रियां फैशन के लिए भी अपने बाल को मुंडवाती है, कई स्त्रियां
जब जब कैंसर होता है तो बाल मुंडवा लेते हैं, केमोथेरेपी जब होती है तो उनके पूरे बाल चले जाते हैं, जल जाते हैं, है ना। सो आज बहुत कुछ बातें संसार में हो रही है अंतिम दिनों में, लेकिन उस समय व्यवस्था के अनुसार उन स्त्रियों का मुंडन किया जाता था, और क्योंकि उनके सिर पर बाल नहीं होते थे इसीलिए उनको सिर पर ओढ़ना लेने के लिए कहा जाता था या निर्देश दिए जाते थे। हालेलुया। प्रियो, एक स्त्री आज के दिन में अगर भवन में बैठी है और सिर को ढांप कर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे परमेश्वर का आदर ही होगा। लेकिन अगर कोई स्त्री बिना सर को ढांपे भी अगर भवन में है तो वो पापी नहीं कहलाती है। हालेलुया। उसे भी परमेश्वर उतना ही आदर करता है। हालेलुया। ये धकौसलों से, झूठी शिक्षाओं से आप बाहर हो जाओ। आमीन। अगर आप अभी भी उन शिक्षाओं में है तो प्रभु आपका भला करे। हालेलुया। प्रियो, स्त्री कोई गुलाम नहीं है। आमीन। पुरुष की गुलामी में स्त्री को नहीं रखा है। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें पृथ्वी पर अधिकार देता हूं, तुम्हारे बाजू वाले भाई पर, बाजू वाले बहन पर भी अधिकार देता हूं, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के सामने एक समान है। हालेलुया। मानव जाति को बनाया गया, पुरुष में से स्त्री को निकाला गया, तो स्त्री कमजोर पात्र नहीं है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है क्योंकि वहां पर वेश्याएं जाती थी, उनको मुंडवा दिया जाता था, इसीलिए वो ओढ़ना ओढ़ती थी। अगर आज बहनों आप कलीसिया में वचन पढ़ते वक्त, पुलपिट पर खड़े रहते हो, आराधना करते हो, पूरी कलीसिया में अगर आप दुपट्टा लेकर चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सिर झुका हुआ, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उसके द्वारा आप परमेश्वर को आदर ही कर रहे हो। हालेलुया। अब पुराने समयों में था ना कि अभी भी आप पुराने क्षेत्रों में जाइए, राजस्थान इंटीरियर में, गुजरात इंटीरियर में, कुछ सिटीज में आप जाइए, कुछ राज्यों में आप जाइए, जैसे ही बड़े बुजुर्ग आते हैं ना तो बहुएं क्या करती है, फट से अपने सिर पर पल्लू ले लेती है और ओढ़ लेती है, अपने आप को ढांप लेती है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनर। हालेलुया। क्योंकि वे अपने से बड़ों का आदर करती है, इसलिए वो उस कार्यों को करती है। आमीन। बट अगर आप बिना दुपट्टा सर पर लिए हुए भी कलीसिया में प्रभु की आराधना करते पाए जाते हो तो प्रभु आपका उतना ही आदर करता है। हालेलुया। मुझे बताइए, क्या आप 24 घंटा दुपट्टा लेकर रहते हैं क्या? पति के सामने भी रहते हैं क्या? बच्चों के सामने भी रहते हैं क्या? और अगर नहीं रहते तो क्या आप उस समय परमेश्वर का आदर नहीं करते क्या? कि सिर्फ मंदिर में ही आकर दुपट्टा लेके प्रभु का आदर करते हैं, बाकी नेक्स्ट कंप्लीट वीक में आप प्रभु का अनादर करते हैं? ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए, इस बात को आप जान लीजिए। आमीन। कई लोग बोलते हैं जॉय सिस्टर जॉयस में बिना दुपट्टा लेके, अरे बाबा न्याय मत करो लोगों का। हालेलुया। जो पवित्र शास्त्र बताता है नम्र और दीन बने रहो, न्याय प्रभु करेगा, आप क्षमा करने का काम करो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो इस अध्ययन को समझ ले। उस कलीसिया में उस सर मुंडाई हुई स्त्री का लोग मजाक न बनाए, इसीलिए उसको कहा गया था कि आराधना में सिर ढकना। हालेलुया। क्योंकि वचन वो, इसलिए मैंने आपको कल कहा था आप ये अध्याय जरूर पढ़ के आइए। कितने लोग पढ़ के आए मुझे पता नहीं है, मेरा इतना बड़ा विषय नहीं था ये बताने का, पर प्रभु की आत्मा ने मुझे उभारा, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी बात बता दी प्रियो, ताकि आप झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोगों की शिक्षाओं के बहकावे में ना आए, विश्वास से भटक ना जाए। हालेलुया। कल हमने उसका अध्ययन किया था, वचन पढ़ा था, कैसे दुष्ट आत्माएं विश्वास से झूठ के द्वारा लोगों को बहका रही है। हालेलुया। प्रियो, लोग उनका मजाक न उड़ाए, इसलिए उनको उड़ने के लिए कहा गया था। हालेलुया। आप सिर पर लेकर आराधना करें तो भी प्रभु की महिमा है, नहीं भी करे तो भी प्रभु की महिमा ही है। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ ये था कि अगर स्वर्गदूत जो उस स्त्री के लिए, अर्थात कुरंतियों की कलीसिया के स्त्री के लिए या किसी भी स्त्री के लिए, हर जैसे एक पुरुष के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं तो स्त्री के लिए भी किए हैं, बड़ों के लिए भी किए हैं, छोटों के लिए भी किए हैं। जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना उसके लिए स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, और जो उद्धारकर्ता मानने वाला है उसके लिए भी स्वर्गदूत काम करेंगे। हालेलुया। ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। इस बात को, इस वचन को इसीलिए कहा गया है कि 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 10वां वचन, इसीलिए
स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हालेलुया। इसका अर्थ ये था कि अगर स्वर्गदूत जो उस स्त्री के लिए स्वर्ग की ओर से नियुक्त किए गए हैं और जो उस स्त्री को उस समय देख रहे हैं, उनके विरोध में अगर स्त्री उस सिर को ना ढांपे तो ये अनादर की बात समझी जाती थी। हालेलुया। इसीलिए लिखा है स्वर्गदूतों के कारण, क्योंकि स्वर्गदूत उस स्त्री को देखते थे, व्यवस्था के अनुसार इसको ये बात बताई गई है और ये बात ये पूरी करती है कि नहीं। आमेन। और अगर वो नहीं करती थी तो उसको स्वर्गदूत अनादर समझते थे। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको समझ रहा है। हालेलुया। इन अदर वे, इफ आई वांट टू क्लियर यू अबाउट दिस मैटर, अगर दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं तो इफ यू रिबेल विद अथॉरिटी विद द एंजल्स वॉचिंग यू। आज मैंने आपको अभी हमने सीखा है कि हमारा पुरुष जो है उनका सिर कौन है? मसीह है। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। आमेन। और मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। सो इफ यू रिबेल विथ योर अथॉरिटी, you who is your authority? You are under the authority of Jesus Christ. Amen. So if you rebel with authority with the angels watching you, in this case lack of covering will be there from the angels. Amen. अगर आपको दो स्वर्गदूत कम से कम नियुक्त किए गए हैं, ऐसा इतिहास बताता है, और वो दो स्वर्गदूतों के सामने अगर आप आपके अधिकारी के अधीनता में नहीं है, यू आर रिबेलिंग अगेंस्ट योर अथॉरिटी। आपके अथॉरिटी का नाम जैसे यीशु मसीह है, वैसे ही एक स्त्री के ऊपर उसके पति का सिर है, उसका पति उसका सिर है। इस स्त्री को, इस पत्नी को वो दो स्वर्गदूत लगातार देख रहे हैं, और अगर वो अपने पति से रिबेल कर जाती है या विरोध करती है, उसके विरोध में कार्य करती है, तो स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं और ये वचन बताता है, देन the lack of covering will be there. Hallelujah. If you rebel against your authority on the spiritual realm and also on the physical realm, चाहे आप संसार में अपने अधिकारी के विरोध में रहो या आप आत्मिक संसार में अपने पिता के विरोध में रहो, then lack of covering will be there, and then you cannot expect any angelic assistant, any angelic help or any angelic protection. हालेलुया। अगर आप आपके अधिकारी के विरोध में बंड पुकारते हो या उसके विरोध में खड़े होते हो, तो आप स्वर्गदूतों से किसी भी प्रकार की मदद या सहायता को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट ऑपरेटिंग अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians 11:3। हालेलुया। आप अगर अपने अधिकारी के विरोध में अपनी अथॉरिटी, हमारी अथॉरिटी आत्मिक संसार और फिजिकल संसार में सबसे पहले कौन है? यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह के विरोध में कार्य करते हो तो आपके ऊपर से एंजेलिक प्रोटेक्शन, स्वर्गदूतों की वो सुरक्षा, वो सहायता, वो मदद हटा ली जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो अधिकारी है यीशु मसीह, वो उन्हें वो आज्ञा देता है। हालेलुया। कि ये मेरे अधिकार में नहीं है, ये मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपसे वो सारी सुरक्षा को हटा लिया जाता है। नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग बिकॉज यू आर नॉट ऑपरेटिंग अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी, जो हमारा चौथा पॉइंट है, दैट एंजल्स आर एक्टिवेटेड बाय अथॉरिटी। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 3 वचन के अनुसार अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप स्वर्गदूतों से किसी भी प्रकार के एक्सपेक्टेशंस को मत रखना। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आमीन। प्रियो, हमने 4 पॉइंट अब तक सीखे टोटल। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये चौथा जो पॉइंट आज हमने सीखा है, आपके दिलो दिमाग में प्रभु ने इसको डाल दिया होगा। हालेलुया। यू मस्ट सबमिसिव टू योर अथॉरिटी, चाहे वो आपका अगुआ हो, आपका आराधना का अगुआ हो, आपके चर्च के लीडर्स हो, आपको उनके अधिकार में रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, द विजिबल वर्ल्ड एंड द इनविजिबल वर्ल्ड बोथ आर वॉकिंग टुगेदर पैरेलल मोड। हालेलुया। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, चाहे आप वहां से अपने आप को जोड़ ले, चाहे आप यहाँ पे अपने आप को जोड़ ले, पर दोनों के तरफ कायदे एक समान ही कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, हमने पहला पॉइंट देखा, एंजल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अथॉरिटी,
जिसके नोट्स आपने ज़रूर लिखे होंगे, आप उस पर ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। दूसरा, एंजल्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अथॉरिटी, अधिकार के महत्व को स्वर्गदूत जानते हैं, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। थर्ड, एंजल्स एक्सरसाइज द अथॉरिटी इन हिस्ट्री थ्रू पीपल, हालेलुया, हमने डैनियल का अध्ययन किया था तीसरे पॉइंट में। एंड फोर्थ पॉइंट हमने आज सीखा, एंजल्स आर एक्टिवेटेड बाय अथॉरिटी, जहां पर हमने आराधना के विषय में सीखा कि कैसे स्वर्गदूत आपके ऊपर कार्य करते हैं और कैसे जब आप अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाते हैं तो कैसे उनके अधिकार आपके ऊपर से उठा लिए जाते हैं। हालेलुया प्रियो, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फिफ्थ पॉइंट, पांचवा और अंतिम पॉइंट होगा ये, शायद पता नहीं, प्रभु ने अगर कुछ और बातें बताई तो हम लोग मीन्स और पॉइंट्स बताए तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। नाउ पांचवा जो पॉइंट है वो आप लिख लेंगे, एंजल्स आर अंडर गॉड्स सॉवरेन अथॉरिटी, हालेलुया, स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीनता में ही कार्य करते हैं। हालेलुया, एंजल्स आर अंडर गॉड्स सॉवरेन अथॉरिटी, आमेन। परमेश्वर का जो प्रभुत्व है ना, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सॉवरेनिटी है उसकी, उसके नीचे ही होकर स्वर्गदूत काम करते हैं और उसके नीचे ही होकर मुझे भी और आपको भी आज्ञा दी गई है कि हम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करें। हालेलुया प्रियो, ये जो पॉइंट है इट इज एन अलार्म टू अस, ये बहुत ही गंभीर पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से आप सुनना और मनन और अध्ययन करना। दिस इज वार्निंग टू अस, दिस इज एन अलार्म टू अस, हमारे लिए एक सूचना के ना ये काम करता है, एक वार्निंग दे रहा है हमको, दिशा निर्देश दे रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार लोग स्वर्गदूतों की ही आराधना करने लग जाते हैं। अभी इतना अध्ययन हो गया तो आपको पता लग गया कि स्वर्गदूत तो बहुत महत्व के हैं बाबा, स्वर्गदूत हमारे लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो कई बार लोग स्वर्गदूतों की ही आराधना करने लग जाते हैं। हालेलुया, कई बार लोग मनुष्य की आराधना करने लग जाते हैं। यू नीड टू बी अवेयर एंड अलर्ट। हालेलुया प्रियो, कई बार लोग हमारे पास प्रार्थना को आते हैं, ब्रदर जॉब नहीं लग रहा, कोविड के बाद मेरा जॉब चला गया, हम उसको बोलते हैं लेट्स प्रे एंड वर्शिप टुगेदर ब्रदर, लेट कम, आइए हम एक मन एक चित्त होकर हम आराधना और प्रार्थना में लगे रहेंगे। आप कलीसिया में आइए, प्रभु जरूर मार्गों को खोलेगा। वो व्यक्ति कलीसिया में गंभीरता से आता है, स्तुति आराधना में बना रहता है, 2 महीने बाद उसको जॉब मिल जाती है और जॉब में वो इतना बिजी हो जाता है कि वो मुझे तो याद रख लेता है लेकिन आशीष देने वाले यीशु मसीह को वो भूल जाता है। हालेलुया प्रियो, अक्सर ऐसा होता है जब कोई हमारे जीवन में किसी आशीष को लेकर आता है तो हम उस व्यक्ति की ही आराधना करने लग जाते हैं। आमेन, एंड दिस इज वार्निंग टू अस, ये हमारे लिए एक बड़ी धोखे की घंटी है, खतरे की घंटी है। आमेन, हमेशा ध्यान में रखिए, स्वर्गदूतों की आराधना आपको नहीं करनी है, मनुष्यों की आराधना आपको नहीं करनी है। यू हैव टू प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया, वो परमेश्वर जो प्रभुत्व लेकर चलता है, हालेलुया, सोवेनिटी जिसके पास है उसकी आराधना करनी है। हालेलुया प्रियो, कई डिनोमिनेशंस आर प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग द एंजल्स रादर देन गॉड। हालेलुया, ऐसे कई डिनोमिनेशंस है, ऐसे कई लोग हैं जो स्वर्गदूतों की, चेलों की, मनुष्यों की, पोप की, पासबानों की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, अगर आप अपने आप को उनमें पाते हैं तो सचेत हो जाइए, ये अलार्म की, खतरे की घंटी परमेश्वर आपके लिए बजा रहा है। आमीन, क्योंकि प्रभु कहता है मैं अपनी महिमा को दूसरों के साथ नहीं बांटता। हालेलुया, इस बात को आप समझ लीजिए। और अगर आप उस कैटेगरी में है जो मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगे, पोप को, पासबान को, लीडर्स को, अगुओं को, स्वर्गदूतों को, चेलों के मंदिर बनाकर आराधना कर रहे हैं, तो आपके लिए ये खतरे की घंटी है। हालेलुया, हमेशा याद रखिए दैट गॉड इज द सुप्रीम अथॉरिटी। हालेलुया, परमेश्वर सर्वोच्च अधिकारी है उस स्वर्ग का, इस पृथ्वी का और उस अधलोक का। हालेलुया, उस दूसरे आकाश में भी उसका ही सिक्का चलता है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया प्रियो, एक वचन आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित, जो हमें इस बात को दिखाएगा कि सुप्रीम अथॉरिटी इज विद द लॉर्ड, कि सर्वोच्च अधिकार केवल परमेश्वर यीशु नासरी के पास है।
प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। हम सब मिलकर इस वचन को निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 10 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। ये यूहन्ना ने कह रहा है, ये यूहन्ना ने लिखा है, हम सब जानते हैं ये यूहन्ना ने लिखा है। प्रभु ने उसे दर्शन दिया था प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए, और यूहन्ना कह रहा है, तब मैं उसको अर्थात स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा, और उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का ही संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों पर हमें आशीष दे। इसमें ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए, परमेश्वर ही को दंडवत कर। ये गवाही मैं नहीं दे रहा, ये गवाही स्वर्गदूत दे रहा है यूहन्ना को। हालेलुया। यूहन्ना ने स्वर्गदूत को देखा। जो भी उसके पहले उनकी बात हुई होगी, उस बात को सुनकर इसे अचंभा हो गया होगा यूहन्ना को, और वचन कहता है वो स्वर्गदूत को ही दंडवत करने के लिए नीचे झुक गया। अरे प्रभु बाबा, तू ही मेरा सब कुछ है। लेकिन वो स्वर्गदूत स्वयं उससे कहता है कि तू परमेश्वर ही को दंडवत कर। ये वचन हमें इस बात की गवाही देता है that God is the only supreme authority. हालेलुया। एक और वचन से मैं आपको प्रमाणित करूंगा इसी पुस्तक में 22वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 8 से 9 वचन हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्सेस 8 एंड 9 हम पढ़ेंगे। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। हालेलुया। प्रियो, आप इसमें स्वर्गदूत को अंडरलाइन करें और उस पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, अर्थात स्वर्गदूत के पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। आमीन। पर उसने अर्थात स्वर्गदूत ने फिर से यूहन्ना से कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। इसके पहले वचन में भी क्या था? कॉमन वर्ड, परमेश्वर ही को दंडवत कर। 22वें अध्याय उसके 8वें 9वें वचन में क्या कहता है? परमेश्वर ही को दंडवत कर। ये दोनों वचन आपको समझने के लिए और मुझे आपको समझाने के लिए काफी है that God only is the supreme authority in the heaven, on the earth and in the hell. हालेलुया। उस अधलोक में, इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग में केवल एक ही के पास अधिकार है, जो सर्वोच्च परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रियो, ये बात स्वर्गदूत जानते हैं। आपको जानना, मानना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बोथ द वर्सेस टीचेस अस दैट डोंट गो एंड लुक एट द एंजल हंट बट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। कि आप, ये दो वचन आपको ये प्रमाणित करने के लिए काफी है कि स्वर्गदूतों को ढूंढने मत जाइए, परमेश्वर के राज्य को खोजिए। स्वर्गदूत अपने आप आपकी सेवा टहल करने लगेंगे। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप इस अध्ययन को समझ गए तो मेरा विश्वास है कि स्वर्गदूतों की बहुत सारी बातों को आप समझ जाएंगे। हालेलुया। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, हमारा समय समाप्त होने पर है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीषित करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आपका मन आनंदित होना चाहिए क्योंकि हम भेद की बातों को सीख रहे हैं। आमीन। और मैं चाहता हूं अगर आप सीखते हैं, उससे आप समझते हैं, तो आप YouTube पर जरूर कमेंट डाल सकते हैं। आमीन। मैं तो नहीं पढ़ता हूं, बट आई हैव अ टीम। अगर कोई उस पर कमेंट्स डालते हैं तो मुझे आते हैं। मैं बहुत सारे कमेंट्स को कई बार हिडन में डाल देता हूं, क्योंकि कुछ भी गलत सलत भी लोग लिखते हैं, है ना। बिकॉज आई एम नॉट प्रीचिंग दिस गॉस्पेल सो दैट आई नीड प्रेज फ्रॉम यू। मैं आपको ये वचन इसलिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ कि मैं आपसे महिमा को प्राप्त करूँ। मैं आपको ये वचन इसलिए आप तक पहुँचा रहा हूँ क्योंकि
इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सो आप जरूर से कमेंट कीजिए उसके ऊपर, जो कुछ भी प्रभु आपके मन में डालता है, किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए नहीं, परंतु कमेंट इसलिए डालें ताकि जब मेरी टीम उसको पढ़े तो हम उस पर और अधिक गहराई से कार्य कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। कोविड के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन कीजिए। अपने पासबान के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। फिर एक बार कल हम इससे आगे की बातों में जाएंगे। एक बात सीख लीजिए, लैंड नोट है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उसकी महिमा बांटने के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को, मनुष्यों को, चेलों को, फालतू बातों को महिमा मत दीजिए। हालेलुया। ये सब मरणहार है, मनुष्य मर जाएगा, चीजें खत्म हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा, एक ही बना रहेगा, वो है स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर। सारा आदर मान सम्मान उसको दीजिए। आमीन। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।